तो बातें कर रहे हैं, कोविड कुछ है ही नहीं। कोविड क्या है, पुरानी जो बीमारी थी उन्हीं का नाम को चेंज करके इन्होंने कोविड कर दिया है। कि 2000 रुपए डाल दो, पब्लिक को खींच लो, राशन फ्री कर दो, पब्लिक खींच लो। उससे पहले क्या करा उन्होंने 5 साल में? विकास कहाँ है? फिर हमें विकास चाहिए, हमें जो चीज चाहिए, जिस चीज की जरूरत है हमें तो वो चाहिए ना। और स्वागत है आपका एसएस न्यूज में, मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। अब लगातार विधानसभा धौलाना के जितने भी गांव हैं सर्वे कर रहे हैं और इसी सर्वे के साथ आज हम पहुंचे हैं धौलाना विधानसभा के ढीकरी गांव में। हालांकि गांव बहुत छोटा है, इसलिए जो लोग हैं वो भी बहुत कम मिले हैं बोलने वाले, लेकिन इसी गांव के हैं तो इस गांव का विकास इन्हीं लोगों से जानेंगे और इनकी जबानी ये भी सुनेंगे कि पिछले 5 सालों में जो इरादे वादे किए गए थे वो इस गांव में कितने उतारे गए हैं, धरातल पे कितने उतारे गए। जी आप शुभ नाम जानना चाहेंगे आपका? जी, नाम क्या है आपका? नाम मेरा अब्दुल हकीम है। अब्दुल हकीम जी, टोपी ओपी लगा रखी है जी। जी। आप हैदराबाद से ओवैसी जी भी आ रहे हैं आपके लिए, तो योगी जी का विकास कार्य कैसे लगा? योगी जी का विकास कार्य बहुत बढ़िया रहा जी। हाँ। 5 साल में एक बार भी जो है कहीं किसी गांव में कोई भी जरा सा काम नहीं हुआ। हमारे में तो पूरा 5 साल निकल गए, कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ 5 साल में। मकान नहीं दिया है, ना कोई शौचालय बना पूरे गाँव में। अच्छा कोई मकान नहीं दिया किसी बुजुर्ग को, ना कोई शौचालय बनाया किसी मकान में। अच्छा, कहे कुछ नहीं, कोई कुछ भी नहीं हुआ। चलिए, विधायक ने कितना करा दिया फिर? विधायक ने भी पीछे जो पंचवर्षीय योजना में, हाँ। पिछले पंचवर्षीय योजना में ये काम हो गया था। अब की पंचवर्षीय योजना बस एक ये है, बस बस एक लाइट। अच्छा, विधायक ने भी बस एक लाइट लगी है, बस कुछ नहीं, इसके सिवा कुछ नहीं। अच्छा, चलिए, कहने के लिए गांव छोटा है लेकिन रहते तो इंसान है यहाँ पर भी, तो यहाँ क्यों नहीं देखा विकास करने के लिए? बस ये अपनी अपनी सोच है उनकी। अच्छा, शुभ नाम क्या है वैसे आपका? मोहम्मद अयूब है मेरा नाम। अयूब जी, तो योगी जी कह रहे हैं कि भैया बड़ा विकास कराया है हमने। जी, सब विकास तो सब पूरी पब्लिक है, जितने भी लोग हैं सब देख रहे हैं अपनी आंखों से क्या विकास कराया और कितना विकास हुआ है। अच्छा, तो विधायक जी ने कोई विकास कराया फिर यहाँ? नहीं, विधायक जी तो बसपा के थे और बीजेपी के है नहीं। विधायक साहब ने एक लाइट लगवाई है पूरे 5 साल में। यहाँ तो बीजेपी से कोई मतलब नहीं। हाँ, तो यहाँ तो कोई विधायक नहीं आया, बस एक लाइट लग गई है और कोई काम ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, बस एक लाइट लगवा दी है ये। अच्छा, इस बार फिर किसको देखने वाले हैं सत्ता में? तो हम तो ये साइकिल को देंगे। साइकिल को देंगे। रोजगार तो ठीक है, जो उन्होंने दिया है वो ठीक है, लेकिन जो युवा पीढ़ी है, हम चाहेंगे कि बदलाव जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। हर बार हमें नया कैंडिडेट चाहिए। हम भी देखना चाहते हैं कि पिछले कैंडिडेट ने क्या किया और अगले आने वाला क्या करेगा। अच्छा। मौका हर किसी को मिलना चाहिए, मेरा मानना ही है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, योगी सरकार ये कहती है, जैसा आपने कहा ना कि बदलाव चाहिए, तो योगी सरकार कह रही है कि जब इतना विकास करा रहे हैं तो बदलाव क्यों चाहेगी जनता? योगी जी ने विकास कराया है, इसमें कोई बात नहीं है, मतलब दोहराया नहीं है, इसमें कराया है उन्होंने, लेकिन जनता को फिर भी चेंजेस चाहिए। अच्छा, फिर भी चाहिए चेंजेस, क्योंकि ऐसा है ना कि जो उन्होंने वादे इरादे किए हैं, कुछ उन्होंने पूरे किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। अभी जैसे नया कैंडिडेट आएगा, जैसे अखिलेश जी हैं, उन्होंने बोला कि अभी हम अपने यूपी के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो इस चीज़ की हमें ज़रूरत है। यहाँ पे क्या है, अभी हमारे बिजली की जो मात्रा है 6 से 7 रुपये यूनिट पर यूनिट चल रहा है यहाँ पे रेट, जबकि इतना रेट मुझे लगता है कि दिल्ली में या मतलब अदर स्टेट में भी नहीं है। अच्छा, जितना यहाँ पे रेट है। तो हम लोगों के देखते हुए, जो मिडिल फैमिली से हम बिलोंग करते हैं सब लोग, तो ये रेट बहुत ही ज़्यादा है, हमें इसकी ज़रूरत है। तो हमें ऐसी ही कुछ योजनाएं चाहिए जिससे हमारा मतलब गांव के लोग हैं, जिससे आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। चलिए, आपने कहा है कि अखिलेश यादव 300 यूनिट फ्री बिजली देने का दावा कर रहे हैं, तो योगी जी ये भी तो कह रहे हैं कि बिजली पे फिदा मत होइए, हमने जो विकास कराया है उसको भी याद रखिए। तो विकास कहाँ है? फिर हमें विकास चाहिए, हमें जो चीज़ चाहिए, जिस चीज़ की ज़रूरत है हमें तो वो चाहिए ना। अच्छा, हमें तो बिजली हुआ, बिजली की ज़्यादा ज़रूरत है हम लोगों को, पानी हुई, नौकरी हुआ, रोज़गार हुआ, इन चीज़ों की ज़रूरत है हमें तो ये चीज़ चाहिए। यूपी में रोज़गारी कहाँ है? बेरोज़गारी ज़्यादा है। अच्छा, तो योगी कह रहे हैं भैया अभी पीछे रोजगार क्या घर पे देने के लिए आए, घर से बाहर निकलोगे तभी? हाँ, तो घर से बाहर निकलेंगे जब भी तो निकलेंगे जब आप वैकेंसी निकालेंगे। प्राइवेट कंपनीज हैं, वो भी वहाँ उन्होंने भी अपना तंबू बिस्तर बांध के भेज दिए हैं वर्कर घर पे, भाई जाओ अपने घर पे जाओ, हमारे पास काम नहीं बचा है। अच्छा। मैं प्राइवेट सेक्टर से ही काम करता हूँ। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, पहले में जो सैलरी थी उसमें सैलरी जो अच्छी खासी, हम कंपनी जाते थे जब हम काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम जब से हुआ है उन्होंने कटौती पे कटौती कर दिया। कह रहे हैं कि भाई सरकार ने इतनी कटौती डाल दी है तो हम ही क्या कर सकते हैं। अच्छा। तो अब 30% और हमें कम करके दे रहे हैं। ये हम कंपनी वालों की बिजली और ट्रांसपोर्ट और मील सब चीज़ बचा रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो हम सब चीज़ सेव कर रहे हैं उन लोगों की, लेकिन फिर भी और हमारी सैलरी में कटौती करी जा रही है। फिर भी हमारी सैलरी कट कर रहे हैं। अच्छा, तो इस बार जो है अखिलेश यादव को देखना चाह रहे हैं? मतलब बिल्कुल, हम अखिलेश यादव को देखना चाह रहे हैं। कोई विकास कार्य पसंद आ गया है आपको? विकास कार्य तो विकास अगर ऐसे ही देखते रहेंगे कि 5 साल, हाँ, सपोर्ट करते हैं, वो लैपटॉप देते हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए पैसे भी देते हैं। अगर घर में हर एक सा नहीं होता आदमी अमीर, तो सपोर्ट भी करते हैं, 20-20 हज़ार रुपये भी देते हैं बच्चों के लिए वो। अच्छा, लैपटॉप
की बात ही कर रहे हैं तो योगी जी भी तो कह रहे हैं कि भैया लैपटॉप हम भी देंगे, हमें दे दे। असल में जब उन्हें लग रहा ना कि अखिलेश के सामने हार मानने के लिए तैयार है ना, नवंबर तक राशन फ्री था, मार्च तक कर दिया, अब देख रहे हार हो रही तब अकाउंट में 2-2 हजार रुपए भी डालने शुरू कर दिए। तो हार के कारण तो है ना वो अखिलेश भैया दबा के पेड़ लेना, इसलिए उनकी फट रही है, तो इसलिए वो उदाहरण निकाल लें। अच्छा, उदाहरण हाँ कि 2,000 रुपए डाल दो, पब्लिक को खींच लो, राशन फ्री कर दो, पब्लिक को खींच लो। उससे पहले क्या करा उन्होंने 5 साल में? यानी कि लॉलीपॉप चुसा रहे हैं आपको, हाँ लॉलीपॉप दे रहे हैं। यस यस यस, पर हम बेवकूफ नहीं है इतने। बात कर रहे हैं लोग कोविड की, जो बातें कर रहे हैं, कोविड कुछ है ही नहीं। कोविड क्या है, पुरानी जो बीमारी थी उन्हीं का नाम को चेंज करके इन्होंने कोविड कर दिया है। सपोज दैट लंग इन्फेक्शन है, पहले भी होता था लोगों को, उसी को कोविड में चेंज कर दिया इन्होंने। मतलब ये है कि बीमारी जो पहले थी उसी को नाम चेंज करके उसको कोविड कर दिया और उसको हवा बना दिया, लोगों को डरा दिया। लोग घर से निकलने में डर रहे हैं, हाथ मिलाने से डर रहे हैं। मतलब पहले से सब कुछ था। मैंने खुद मेरे फादर हैं, मेरे फादर कोविड पॉजिटिव कराए कर दिए थे, तो मैंने हॉस्पिटल में जो सेंटर था हमारा, मैंने उनको एडमिट किया। मेरी वहाँ पे डॉक्टर से बिल्कुल स्पष्ट रूप से बात हुई, तो उसने बोला कि आप इतने डरने की ज़रूरत नहीं है, कोविड कुछ नहीं है। जो पुरानी बीमारी थी, उन्होंने खुद मुझे बोला कि जो पुरानी बीमारी थी पहले भी चली आ रही थी, मान के चलो 8 दिन से ज़्यादा किसी को फीवर हो गया सपोज, और नज़ला खांसी है या इन्फेक्शन हो गया, तो उसी को चेंज करके इन्होंने कोविड कर दिया है। अच्छा, पहले भी था। पिछली बीमारियों का नाम बदल कर लोगों को डरा रहे हैं कि घर से बाहर न निकले। चलिए, हाँ ताऊ जी क्या कह रहे थे? कह रहे हैं कि कुछ कहना छोड़ दिया आपने। अच्छा ताऊ जी, शुभ नाम जानना चाहेंगे आप? जी, ये कह रहे हैं हम योगी जी ने काम तो करे हैं, पर ये जो सब प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी जो है तुम्हारे सरकारी वो हैं, जैसे तुम्हारा रेलवे का है, बिजली विभाग है, सब इनको प्राइवेट में देकर इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर रखी है लोग बागों के बिल अनाप के शनाप आ रहे हैं। कोई उनका मतलब वो नहीं है किसी तरीका करे जो है। कोई नहीं तो कितना ही छोड़ लिख जाते हैं वो उतना ही देना पड़ता है। अगर वहाँ जाते हैं सही कराने को तो वो लोग बोलते हैं कि बिल मत जमा करो। हाँ, तुम जानो तुम्हारा काम जाना, फिर तुम्हारे घर पर कुर्की पहुँच जाएगी। है कि बिजली का बिल ज्यादा दे देते हैं। योगी जी कह रहे हैं जब बिजली की खपत करोगे तो बिल तो भरना पड़ेगा ना। 5 साल से या 10 साल से इनकी जो है केंद्र में सरकार है, 10 साल से इन्होंने क्या फ्री करा बताओ? कुछ कराया इन्होंने फ्री? क्या बिजली फ्री करी इन्होंने जो है? योगी जी अब कैसे कर देंगे फ्री जो बिजली को? अखिलेश जी आ गए फिर नहीं तो ये कैसे कर देंगे योगी जी? अब फ्री कर देंगे? 5 साल से इन्होंने कुछ नहीं किया तो अब कैसे फ्री कर देंगे बिजली को? ये मौजूदा विधायक का जो विकास कार्य है वो कितना पसंद आया? मौजूदा विधायक का जो कार्य है, अगर असल में वो सत्ता में भी नहीं थे जो है, उनका कार्य भी नहीं हुआ किसी पास में जो यहाँ पे जो है, तो कार्य किसी क्षेत्र में तो हुआ ही नहीं उनका। जो या तो उनको विकास के लिए पैसा नहीं मिला है, पैसा मिला तो उन्होंने उसको लगाया नहीं। अच्छा, या तो अच्छा 2 चीजें हो सकती हैं जी। नहीं कह रहे। ताऊ जी का कहना है या तो पैसा मिला ही नहीं और मिला है तो फिर खा लिया है, यानी कि विकास कार्य में नहीं लगाया नहीं विकास में जो है, यही कह रहे हैं। और क्या कहें उनके लिए जो है। अच्छा, फिर से इलेक्शन में खड़े और कह रहे हैं कि जनता हमें वोट करने वाली है इस बार भी। नहीं, ये तो उनका भ्रम है, ये उनको भ्रम नहीं निकाल देना चाहिए अपने मन से। था वोट जो स्वतंत्र है अपनी जो है, कोई कहीं पे भी दे सकता है। ये कोई उनका दावा नहीं है कि हम उनको बीजेपी को वोट दें या फूल को दें या तुम्हारे साइकिल को दें या तुम्हारे झाड़ू की दें, ऐसा कुछ नहीं है जो है। देखिए, जो सुरक्षित है, महिला सुरक्षित है, कहाँ सुरक्षित है? आए दिन अभी आपने सुना होगा बदायूं में एक कांड हुआ है, मंदिर में घटना हुई है और उसमें करने वाले कौन है? पुजारी, योगी। मतलब पुजारी कर रहे हैं इस चीज को, तो कहाँ से हैं हम सेफ? और अभी जो ये कहते हैं और सबको सेफ ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा हम जो अत्याचार हैं या फिर कह सकते हैं हम लोग के घटनाएं अब दिन पे दिन कम होती जा रही हैं, कम हो गई हैं। खुद मोदी जी के यहाँ गोरखपुर में दिन दहाड़े तहसील में गोली मार के सर पे हत्या कर दी गई। जब प्रशासन में भी आदमी सेफ नहीं है तो कहाँ से, क्या आम जनता कहाँ सेफ है? अच्छा, खुद गोरखपुर में नहीं रोक पा रहे हैं क्राइम को, तो हम कहाँ छोटी कमियां गिना रही है। कह रहे भैया सुरक्षा के लिए जो है अभियान चलाते रहते हैं और कागजों में दिखाते रहते हैं कि आज ये चला रहे हैं, आज ये चला रहे हैं, लेकिन जो धरातल पे है वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। वही प्रशासन की भी बातें बताई है कि प्रशासन में भी लोग सुरक्षित नहीं है, तो आम जगह की क्या बातें करें। चलिए और थोड़ा सा मुद्दों पे आते हैं, तो इस विकास कार्य की बातें कर लेते हैं। योगी सरकार जो नारे देती रहती है कि भैया बड़ा विकास कराया हमने, तो आपको लग रहा है विकास? अच्छा, जो विकास हुआ है ना, वो जो विकास हुआ है सिर्फ मंदिरों का। देखिए, चाहे वो राम मंदिर हो या काशी ये ले लेते हैं वाराणसी को, कि 62 मंदिर जो कॉरिडोर दिए हैं, 62 मंदिर दिए, स्कूल कॉलेजों की तो इनसे बात ही मत कीजिए, क्योंकि योगी है ना, योगी तो धर्म पे ही बात करते हैं, मंदिरों पे बात करते हैं, ओनली फॉर इनका काम है। तो सब यही कहते हैं कि वो भी धर्म पे बातें करते हैं। कहाँ धर्म पे बात करते हैं? उनका कहना यह है अति पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, मुस्लिम समाज सब उनके साथ जाए। वो करते हैं सबकी बात, सबका साथ, सबका
ये जो कहते हैं ये लोग कि हम सबका साथ और सबका विकास कर रहे हैं, ये तो जो बीजेपी वाले कहते हैं ये तो सिर्फ फेक है। सिर्फ अगर विकास हो रहा है तो स्वर्ण, ओनली फॉर स्वर्ण का हो रहा है। अगर आप सर्वे करके देखिए, सर्वे के माध्यम से देखिए, किसी का भी विकास नहीं है। अच्छा भाई विकास किससे होता है? पहले जो 4% थी हमारा, जो क्या कहते हैं बेरोजगारी 4% थी, आज मुझे ये लगता है ये आंकड़े ये हैं कि 40 से 50% बेरोजगारी हो चुके हैं। 65% युवा भारत का इधर उधर घूम रहा है, युवा है 65%, और आज वो नौकरी पे नहीं जा रहा। आप पढ़ाई डिग्रियां ले लेके क्या करें? वो डिग्री होल्डर होने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं है, क्या वो भी मंदिर में जाके? और जो भी मैं उन लोगों से कहती हूँ जो बहुत बड़े अपने हमें में एक जो समाज में फैल रहा है, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हिंदुओं का तबका बड़ा लेके घूम रहे हैं कि हिंदू बचे, हिंदू सुरक्षित, मतलब हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में। दिमाग में ये रहता है ना, क्योंकि इनका अपना ये है कि हिंदुओं को बचाना है, राष्ट्रीय हिंदू बनाना है। तो देखिए ना, तो यहाँ हिंदू खतरे में है सबसे। जीडीपी कहाँ है, हालत देखिए। अर्थव्यवस्था में हम 0 हो चुके हैं पूर्णतः, ठीक है। रेलवे सब चीज बिक चुकी है। ना तो यहाँ पे हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में, ना सिख खतरे में, ना ईसाई खतरे में। यहाँ खतरे में है जीडीपी, रेलवे, अर्थव्यवस्था, आने वाले बच्चों का मतलब भविष्य खतरे में। सत्ता में बैठी होती है और जिन मुद्दों पर उसको बात करनी होती है उन मुद्दों को छिपाती है, और जिन मुद्दों की लोगों को भी नहीं पता, लोगों के दिमाग में भी नहीं रहता, जातिवाद को लेके खड़ा कर देती है, लोगों के जो है मन बदल देती है। बिल्कुल ये जो बीजेपी सरकार है सिर्फ जाति, अगर इनके लिए अगर कुछ है तो सिर्फ हिंदू। आज मैं टीवी देख रही थी अर्ली सुबह उठ के, तो सुबह में न्यूज़ चल रही थी, तो उसमें हमारे जो बहुत रक्षा मंत्री जो कहते हैं कि मास्क लगाइए, सुरक्षा फैलाइए, क्योंकि भाई कोविड की हम बहुत ज़्यादा ये कर रहे हैं कि मास्क का प्रयोग करिए। खुद हमारे रक्षा मंत्री हैं वो हमारी सुरक्षा की बड़ी गुहार लगाते हैं, उन्होंने खुद पे उन पे मास्क नहीं। दूसरा, उनके पीछे से लोग कह रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम। अरे यार तुम क्या राम राम पे, जब आज़ाद भारत में रहते हैं हम, भारत में जितना हिंदुओं ने योगदान दिया भारत को ऊंचा, मतलब आज़ादी के समय पे मुसलमानों ने भी दिया, सिख ने भी दिया, ईसाइयों ने दिया। यहाँ सबसे ये जो भारत जो आज़ादी मिली है वो हर एक तबके के, हर एक समाज ने दिलाई है। तो ये दिमाग में जो कह देते हैं हिंदू, ये हिंदू की वजह से नहीं मिला। हमारा संविधान हमें ये कहता है कि हम भारतीय हैं ना। ये जो भारतवर्ष है ना कुरान से चलेगा ना गीता से चलेगा, ये सिर्फ ओनली फॉर संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। जय हिंद, जय भारत। कोई नहीं निभाता, लेकिन आने वाले टाइम पे आपको सबको पता लग जाएगी क्या वादे निभाएंगे और क्या वो करेंगे। चलिए, किसको सपोर्ट करनी है फिर आप? MIM को सपोर्ट करनी है। अच्छा भैया, लोगों का ऐसा कहना है कि वो भी जातिवाद करने के लिए आ गए हैं यहाँ पर। कौन कहता है? ये तो सब अफवाह है। अच्छा, मैं आगे अभी आपको कोई इल्जाम लगाने लगूं तो सारी पब्लिक अभी सच मान लेगी। अच्छा। लेकिन ये आपको पता है क्या सच क्या है या मुझे पता है? मानोगे नहीं। योगी सरकार जो है वो हिंदुओं को लेकर चलती है और हिंदुओं को इस चीज से डराती है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, और हिंदू इस चीज को लेकर भड़क जाते हैं। इसलिए हिंदुस्तान के अंदर जातिवाद हो रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। अब और भी तमाम लोगों से बातें करेंगे। चलिए ताऊ जी, शुभ नाम जानना चाहेंगे आपका? शफीक अहमद। शफीक अहमद। तो ओवैसी जी जिस तरह से हैदराबाद छोड़ के आपके उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया इस बार जो है उत्तर प्रदेश में आज तक ऐसा विकास नहीं हुआ जैसा हम कराएंगे, तो आप ओवैसी जी को सपोर्ट करेंगे इस चीज में? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को सपोर्ट करेंगे? अच्छा, हाँ, अखिलेश यादव को। अच्छा, मौजूदा विधायक की बातें करें, असलम चौधरी की, कैसा विकास लगा उनका? फिर विकास 5 साल में लाइट लगी है बस एक। 5 साल में एक लाइट लगी है बस? हाँ जी। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि भैया बड़ा विकास कराया हमने, तो एक भी गाँव छोड़ा ही नहीं है बिना विकास। गाँव में लाइट लग गई है, 5 साल में कोई चक्कर भी ना लगा था। अच्छा, चक्कर भी नहीं लगाते? अब तो देखिए इलेक्शन है और घर से बाहर उन्होंने झांक लिया है, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। तो आपके गांव में नहीं आए अभी? अभी नहीं आए। अभी नहीं आए, यानी कि आएंगे। तमाम लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीकरी के लोग हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं, और ऐसे ही हर गांव का सर्वे देखने के लिए धौलाना विधानसभा के अंदर कितना 5 सालों में विकास हुआ है, ऐसी सारी ग्राउंड जीरो से खबरें देखने के लिए SS न्यूज चैनल को देखते रहिए। मैं सरा चौधरी, कैमरामैन रेहान के साथ।